रात की सुनसान सड़कें हमेशा खाली नहीं होती। कभी कभी वहाँ कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता है। आज की कहानी एक ऐसी सड़क की है जहाँ आधी रात के बाद कोई लिफ्ट मांगकर दिखाई देता था, और जो भी उसके लिए रुकता था वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आज की कहानी शायद आपको रात में अकेले सफ़र करने से डरा दे। ये घटना करीब 3 साल पहले की है। उस समय मैं अक्सर रात में बाइक से शहर जाया करता था। हमारे गांव और शहर के बीच करीब 12 किलोमीटर लंबी सड़क थी, जिसके दोनों तरफ सिर्फ खेत, पेड़ और अंधेरा था। दिन में वो सड़क बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन रात होते ही पूरा रास्ता डरावना लगने लगता था। गांव के लोग सड़क के बारे में अजीब बातें करते थे। कुछ कहते थे उन्होंने रात में वहां किसी आदमी को खड़े देखा है, कुछ कहते थे वो औरत थी। लेकिन एक बात सब में समान थी, उसका चेहरा कभी साफ दिखाई नहीं देता था। पहले मुझे लगा ये सिर्फ अफवाह होगी, लेकिन एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। उस दिन मैं देर रात शहर से लौट रहा था। रात करीब 1 बजे होंगे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी, सिर्फ मेरी बाइक की आवाज़ और ठंडी हवा। आसमान में बादल थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वो धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ उठा रहा था, जैसे वो लिफ्ट मांग रहा हो। मेरा दिल हल्का सा घबराया, लेकिन मैंने बाइक धीमी कर दी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, अचानक मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। पूरा रास्ता एकदम शांत हो गया, न हवा, न कीड़ों की आवाज़, कुछ भी नहीं। तभी वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में था। मैंने जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब वो चीज बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। तभी बिजली चमकी और उसी पल मैंने उसका चेहरा देखा। मेरी सांसें रुक गई। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसका चेहरा जैसे किसी ने बुरी तरह जला दिया हो। उसकी त्वचा जगह जगह से उतरी हुई लग रही थी। तभी उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कोई टूटी हुई सांसों से बोल रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी अचानक मेरी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। मैंने बिना कुछ सोचे पूरी स्पीड में बाइक दौड़ा दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ पीछे वाली सीट से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आ रही है। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन मैं पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर पा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे बैठा है। तभी अचानक बाइक के पीछे का वजन बढ़ने लगा, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे और करीब आ रहा हो। मैंने डर के मारे बाइक और तेज कर दी, लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ आकर टिक गया। उस स्पर्श के साथ ही मेरे पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंड फैल गई। अब मैं लगभग रोने लगा था और उसी हालत में बिना पीछे देखे सीधे गांव पहुंच गया। घर के बाहर पहुंचते ही मैंने तुरंत बाइक रोकी और डरते हुए पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन सबसे डरावनी बात मुझे अगले दिन पता चली। गांव के एक बूढ़े आदमी ने बताया, कई साल पहले उसी सड़क पर एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। उसका शरीर बुरी तरह जल गया था और मरने से पहले वो घंटों सड़क पर मदद मांगता रहा, लेकिन उस रात कोई उसके लिए नहीं रुका। आज भी रात 1 बजे के बाद कई लोगों को उस सड़क पर कोई लिफ्ट मांग और कहते हैं अगर आप उसके लिए रुक जाएं तो वो आपके साथ वापस जरूर आता है। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी है।